लंदन आने से पहले ज़्यादातर लोगों को जो है ये नहीं पता होता कि जब यहाँ पे आप लोग आते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा जो इशू होता है वो आपको रूम अकोमोडेशन का होता है। आप बुक करके नहीं आते और ऑब्वियसली आपको जो आप कहीं से भी अप्लाई करते हैं कंसल्टेंट आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते, आपको नहीं बताते, या जो इधर लोग होते हैं या आप उनसे कांटेक्ट में नहीं होते कि आपको बता सकें कि कहाँ से आपको जो है रूम या आपको कहाँ रहना है। और उसके बगैर आप जब आ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जब आपको इधर नहीं आपका जाने वाला होता और आप अगर यूनिवर्सिटी के थ्रू आ रहे हैं तो इनिशियली आपको ये चाहिए कि आपको जो है आपको यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन ही जो है वो लेनी चाहिए। उससे ये होता है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा इस तरह से हो जाता है कि आपकी तो जो यूनिवर्सिटी मेट होते हैं वो साथ होते हैं, एक अच्छी बाउंडिंग बन जाती है आपको जो है बहुत से जो इश्यूज़ जो इनिशियली आपको इधर का समझने में आपको होते हैं वो आपको नहीं होंगे इतने एज़ कम्पेयर जो आप आउटसाइड रहते हैं, आपको लोगों का नहीं पता होता और फिर आपको इतनी नो हाउ नहीं होती प्लेस की। तो उसमें बेहतर है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहें तो आपके लिए बहुत बेहतर होता है। आपको जो है इसके लिए जो spareroom.com है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे ये है कि इस तरह से फ्रॉड नहीं है जिस तरह से फ़ेसबुक पे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो रियली एग्जिस्ट ना करते हों, आप जो है पेमेंट भी कर दें। और बेहतर है कि आप जो है जो बेहतर तरीके से जानते हैं, जिन लोगों को आपके फ्रेंड्स हैं जो कि पहले यूनिवर्सिटी के थ्रू आ चुके हैं, उनको कहें कि वो आपके लिए एज सच रूम की जो है वो अरेंजमेंट करके रखें। क्योंकि जब इधर आ जाते हैं आप तो आपको जो है रूम ढूंढना भी और फिर आप जो है इसमें बहुत ब्लैकमेल हो सकते हैं आपको रूम के सिलसिले में। वैसे तो यूके में आपको यहाँ पे शेयरिंग पे रूम मिलेगा या फिर आपको यहाँ पे रूम बहुत छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर कि आप जैसे कनाडा में है, यूएस में है, जितने इधर यानी कंजस्टेड रूम्स मिलेंगे आपको उस हिसाब से नहीं होते कि यहाँ पे बिल्कुल जैसे केबिन रूम कह सकते हैं आप। उसमें मोस्टली फर्निश्ड ही होते हैं क्योंकि और हर चीज़ जो है वो आपका जो है वो जो आपको रूम प्रोवाइड करेगा तो वो आपको ये सारी जो रिक्वायरमेंट जो हैं आपकी, जिसमें आपका मैट्रेस है या बेड है सिंगल या कुछ भी रिक्वायरमेंट जो है वो ही आपको देंगे। आपको जो कुछ फर्निश्ड होते हैं और कुछ अनफर्निश्ड होते हैं। जो अनफर्निश्ड होते हैं फिर ऑब्वियसली फिर उसका रेंट भी उस हिसाब से ही होता है कि आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है मैनेज करनी पड़ती हैं। और जो फर्निश्ड होते हैं यानी आपको बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात जो आप रूम ले लेते हैं तो फिर उसमें जी आपको मुख्तलिफ यानी कि एक प्रॉपर एक अमाउंट फ़िक्स कर दी जाए तो बेहतर होती है। नहीं तो फिर अगर यानी एक्स्ट्राज में हों तो फिर आपको मंथली आपको नहीं पता चलता कि आपको कितना पे करना है। तो आपको ये सब चीज़ें जो है ना पहले से ही जो है डिसाइड प्रॉपर जो है ना उनके साथ एग्रीमेंट कर लेना चाहिए तो आपको बाद में मुश्किल ना हो। इसलिए जो है स्टूडेंट्स के लिए अगर अकोमोडेशन जो है वो अगर थोड़ी एक्सपेंसिव भी है और यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है तो बेटर रहती है। आपकी यूनिवर्सिटी के करीब रहते हैं आपको बहुत से इश्यूज़ का सामना नहीं करना पड़ता, आपके फ्रेंड सर्कल बन जाता है तो वो आपके लिए बेहतर रहता है कि आप जो है आउटसाइड रहें। आपको थोड़े से पैसे शायद वो कम लगें लेकिन वो आपको इन द लॉन्ग टर्म वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा होता है। तो इस वजह से आपको जब आने से पहले आप जो है वो
अगर आपको यूनिवर्सिटी हॉस्टल प्रोवाइड करता है तो मेरा तो यही जो है वो आपके लिए होगा कि आप यूनिवर्सिटी का जो है ना हॉस्टल ही आपको लेना चाहिए, बजाय कि आप बाहर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन वहीं करनी चाहिए। और वो अगर जैसे आपके जो है इवन वर्कर्स स्किल वर्कर वीज़ा पे भी हैं, किसी भी वीज़ा पे हैं, तो आपको जितनी करीब हो सके अपने जो है वर्क के करीब आपको जो है रेजिडेंस रखनी चाहिए। उसमें यह है कि आपका जो है कम से कम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लगेगा और उसके अलावा जो है आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बचेगी।